स्टूडेंट्स हाय स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे चैप्टर 9 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। किड्स ऑफन फाइट ईच अदर फॉर सिलियस्ट रीजन बट देन दे ऑल्सो नो हाउ टू मेक इट अप। बच्चे जो हैं वो अक्सर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं, मगर उनको पता भी है कि फिर हमें वापस से दोस्ती कैसी करनी है। इट इज़ नेवर गुड फॉर एल्डर्स टू टेक साइड्स। जो हम एल्डर्स होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ें नहीं है कि वो किसी बच्चे की एक साइड लें। Children should be left to themselves to discuss and decide what had been really fair or foul in their case. बच्चों को उनके ऊपर ही छोड़ दें और वो खुद डिस्कस करके पता करें अपने दोस्तों के साथ कि उनको क्या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है, और जो गलत है तो वो क्यों गलत है ना। ये सारी चीज़ें उन्हें खुद डिस्कस करने दें। अब ये कहानी जो है, यहाँ पर भी आपको यही चीज़ मिलेगा कि एक बच्चा जो है वो एक दूसरे बच्चे के साथ उसने झगड़ा कर लिया है, तो उसके पेरेंट्स जो है उसे कैसे समझा रहे हैं। ओके, नाउ गेट सेट। मॉम सॉ बर्ड सिटिंग इन एन आर्म चेयर। मॉम ने देखा कि बर्ड जो है वो एक आर्म चेयर पे बैठा हुआ है। हिज फेस वॉज कवर्ड विथ हिज हैंड्स। उसका चेहरा, उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढका हुआ है। वॉट इज द मैटर आस्क्ड हिज मॉम। उसकी मॉम पूछती है क्या बात है। नथिंग मटर्ड बर्ड। बर्ड कहता है कुछ नहीं, फुसफुसाते हुए बोलता है। वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले आस्क्ड हिज डैड। उसके डैड पूछते हैं तुम बाहर क्यों नहीं गए खेलने के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू रिप्लाइड बर्ड क्वाइटली। बर्ड कहता है कि मुझे नहीं जाना, है ना, शांति से जवाब देता है। बर्ड कहता है मुझे नहीं जाना। डोंट यू फील वेरी वेल इंक्वायर्ड हिज मॉम। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुमको ठीक तो लग रहा है ना, तबीयत सही है ना। आई एम ऑल राइट आंसर्ड बर्ड। बर्ड कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैव यू फॉलन आउट विद योर फ्रेंड्स बर्ड आस्क्ड डैड। डैड पूछते हैं क्या तुमने किसी अपने दोस्त के साथ झगड़ा तो नहीं कर लिया बर्ड। बर्ड क्या कहता है यस विद वन ऑफ देम रिप्लाइड बर्ड क्रॉसली। गुस्सा थोड़ा होके कहता है हाँ, एक से कर लिया मैंने। विच वन said both mom and dad at once. किससे? मॉम और डैड ने दोनों ने पूछा। जैक answered bird. बर्ड ने कहा जैक से। What happened? Why did you argue? asked his mom. अब उसकी मम्मी पूछती है बर्ड की क्या बात हो गई, क्यों उससे झगड़ा किए, क्यों उससे बहस किए तुम। Jack said I hadn't scored a goal, but I knew I had. He said the ball went over the post, but I knew it had gone into the goal, said Bert angrily. अब बर्ड क्या कहता है कि जैक कह रहा है कि मैंने गोल नहीं किया, मगर मैं जानता हूं कि मैंने किया। वो कह रहा है कि जो तुम्हारी बॉल है वो पोस्ट के ऊपर से चली गई है। बट आई न्यू इट हैड गॉन इनटू द गोल, मगर मुझे पता है कि बॉल जो है वो गोल हुई है। सेड बर्ड एंग्रीली। गुस्से से बर्ड बोलता है व्हाट वर यू यूजिंग फॉर गोल पोस्ट देन आस्क्ड डैड। डैड पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग गोल पोस्ट के लिए यूज क्या करते हो। We use our coats. Just we put them on the ground a few meter apart, replied Bird. Bird कहता है कि हम अपने कोट्स को यूज करते हैं। हम अपने कोट्स को क्या करते हैं, ग्राउंड पे कुछ मीटर की दूरी पे। देखिए एक यहाँ रखा गया है, एक यहाँ रखा गया है, इस तरह से हम इसे रख देते हैं कुछ मीटर की दूरी पे। Do you know what we used to do when we were your age? Said Dad. Dad कहते हैं कि तुमको पता है कि जब हम तुम्हारी एज के थे तो हम क्या करते थे। If there was an argument about whether the ball had gone in the goal or not, we never quarreled. अगर कभी बहस हो जाती थी कि गोल हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम कभी भी झगड़ा नहीं करते थे। What did you do then? फिर आप क्या करते थे। किसने पूछा, बर्ड ने। Why did argue with the person who claimed to have scored a goal? We would let him take a penalty. हम पापा ने उसके क्या बताया कि बहस क्यों करना है ना, कि गोल हुआ है या नहीं हुआ है, हम उसको एक पेनाल्टी दे देते थे। पेनाल्टी का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर देखिए बता रहा है उसका डैड बता रहा है, ठीक है। इफ अ गोल वॉज स्कोर्ड फ्रॉम द पेनाल्टी किक, द अदर शॉट काउंटेड एज गोल। इफ द पेनाल्टी वॉज मिस्ड, इट वॉज नॉट अ गोल, सेड डैड। डैड ने कहा कि अगर पेनाल्टी में दिया गया चांस में जो चांस दिया जाए, पेनाल्टी मतलब यहाँ पर एक चांस है समझ लीजिए, जिसमें कि अगर आप जैसे मानते हैं कि गोल हुआ है या नहीं हुआ और दूसरा आपका फ्रेंड कहता है कि नहीं गोल नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको एक चांस और दिया जाएगा। अगर उसमें आपने गोल कर लिया तो वो गोल काउंट होगा, और अगर आपने गोल नहीं किया तो वो गोल काउंट
नहीं होगा। उससे पहले क्या बहस नहीं होगा कि नहीं नहीं मैंने पहले वाले में किया था तो ये काउंट क्यों हो रहा है, वो वाला काउंट क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें फिर नहीं होगी। अगर आपने पेनाल्टी वाले चांस में, यानी कि अगर आपको जो सेकंड चांस दिया जा रहा है, अगर उसमें आपने गोल किया तो वो गोल काउंट होगा, और अगर आपने उसमें गोल नहीं किया तो वो गोल काउंट नहीं होगा। उसके पापा यही काम करते थे। इफ़ अ गोल वॉज स्कोर्ड फ्रॉम द पेनाल्टी किक, अगर पेनाल्टी किक में गोल स्कोर हो जाता है, गोल कर दिया जाता है, द अदर शॉट काउंटेड एज अ गोल, तो उसे गोल माना जाएगा। इफ द पेनाल्टी वॉज मिस्ड, अगर पेनाल्टी वाले चांस में आपका गोल नहीं होता है, इट वॉज नॉट अ गोल सेड डैड, तो वो गोल नहीं काउंट होगा। डैड ने कहा दैट साउंड्स अ गुड आइडिया सेड बर्ट, बर्ट ने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। वाई डोंट यू गो एंड टेल जैक अबाउट इट, तो तुम जाओ और जैक को इसको क्यों नहीं बता रहे हो। मॉम ने कहा आई बेट यू विल बी फ्रेंड्स अगेन इन 5 मिनट्स, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम अगले 5 मिनट में ही वापस से दोस्त बन जाओगे। बर्ट वॉज सडनली चीयरफुल, बर्ट अचानक से खूब खुश हो जाता है। ही डैश्ड आउट टू द पार्क नेक्स्ट डोर, और दरवाजे से पार्क की तरफ भागता है। ही होप जैक एंड द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वुड स्टिल बी देयर, वो आशा करता है कि जैक और उसके बाकी के जो दोस्त होंगे वो अभी भी ग्राउंड में ही होंगे, पार्क में ही होंगे। Sometimes parents can be quite clever, thought Bert as he ran towards the footballers. कभी कभी पेरेंट्स भी बड़े चालाक हो जाते हैं, बर्ट सोचते हुए अपने फुटबॉल टीम की तरफ क्या कर रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्ट जाके अब जैक से क्या कहेगा, उसको कहेगा ना कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो कि गोल मैंने किया है या नहीं किया है, चलो तो मुझे एक पेनाल्टी दे दो, मतलब कि एक चांस दे दो, और अगर इस चांस में मैंने गोल कर दिया तो उसे तुम मानना, और अगर मैंने गोल नहीं किया तो उसे तुम मत मानना। ठीक है, तो इस तरह से मम्मी पापा ने उस जो जैक और बर्ट के बीच में झगड़ा हुआ था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, अच्छा सजेशन देके। ओके, तो इस चैप्टर को आप घर पे एक बार अपने से भी रीड करेंगे और जो भी वर्ड मीनिंग है उनको भी आप लर्न करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।